बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या यूरोपीय यूनियन, क्या बरतानिया, अमेरिका से स्टेट डिपार्टमेंट का भी अहम बयान जो है वो पाकिस्तान के हवाले से सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी, उसमें कुछ नाम, कुछ लोग गायब थे। क्यों गायब थे? क्या मसरूफियत की वजह से शामिल नहीं हुए या कोई और वजह है? सदीक जान साहब मुद्दा बताएं। इसलिए कि ये असल मुज़ाकरात थे ही नहीं। जो ये हो रहे थे जो आज आपको नजर आया हुकूमती कमेटी और जो पीटीआई की कमेटी, असल मुज़ाकरात ये नहीं है। असल मुज़ाकरात कहीं और होने थे और ये बात उनको भी बता दी गई थी या पता चल चुकी थी जो लोग नहीं आए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले जब ये डिसाइड हुआ था कि एक कमेटी जो है वो मुज़ाकरात करेगी पीटीआई की कमेटी के साथ, हुकूमती कमेटी, तो उस कमेटी में 3 नाम मेन थे। नंबर 1 मोहसिन नकवी साहब, नंबर 2 अनवरुल्लाह काकड़ साहब और तीसरी शख्सियत का मुझे नाम कंफर्म नहीं हो सका। 3 लोग कंफर्म थे उधर से, और पीटीआई से जो 2 लोग कंफर्म थे वो थे अली मीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब। ये 2 नाम कंफर्म थे कि ये होंगे जो संजीदा और असल मुज़ाकरात हैं। लेकिन फिर कहीं पे ये तय हुआ कि अगर ये लोग मिलेंगे तो फिर जाहिर है, फिर तो ये सीधी सीधी बात हो जाएगी कि सबको पता है कि अनवरुल्लाह काकड़ साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, सॉरी, बैरिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब किसके नुमाइंदे हैं, और इधर से भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर फैसला ये हुआ कि एक होंगे दिखावे के लिए मुज़ाकरात और एक होंगे असल मुज़ाकरात। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं और ये सिर्फ आंखों का धोखा है, ये जो मुज़ाकरात हैं। इसीलिए आपने देखा है कि एक लंबी तारीख मिल गई है 2 जनवरी की। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जब मुज़ाकरात हुए हैं, आपकी तारीख चेंज हो गई है, यानी कल जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें यानी हुकूमत की तरफ से जो टीम बैठी थी उनके साथ जो कुछ किया गया इधर से, खासतौर पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो उनको रगड़ा दिया और साहबजादा हामिद रजा साहब ने जो रगड़ा दिया और 2 टोक और खरी खरी सुनाई असद कैसर साहब ने, तो कोई उनके पास कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई डिफेंड नहीं किया, कोई उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि यहां तक कि हुकूमती टीम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि गोली नहीं चली। बल्कि सबसे बड़ी बात यह हुई है कि इसाक डार ने इस बात का एतराफ़ किया कि 26 नवंबर की वजह से पाकिस्तान के ऊपर आलमी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और साफ नजर आ रहा था कि ये बेचारे चाबी वाले खिलौने और इन बेचारों के पास भेजा गया है कि जाके तुमने बैठना और बात करनी है और बात सुननी है बस पीटीआई की, बस चलाना है घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जरा माहौल बनेंगे, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और बड़ा अच्छा ये वो। अच्छा, एक चीज़ मुझे भूल जाए, एक जुमला लिखवाने की कोशिश की गई उसमें, हाथ से लिखी हुई जो प्रेस रिलीज, उसमें एक जुमला लिखने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से कि पीटीआई इस बात पर दस्तखत करे कि हम फौज के साथ हैं। ये जुमला एतराज़ किया पीटीआई की कमेटी ने, उन्होंने कहा जी हम शुहदा के साथ हैं, जो शहीद हो रहे हैं जवान, लेकिन आप इस तरह का जुमला हमसे लिखवा रहे हैं जिससे आप ये तासुर दे रहे हैं कि जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो आप ऐसा जुमला लिखवाना चाह रहे हैं जो कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो पीटीआई की टीम ने उस पर, उन्होंने कहा जी सॉरी, इस पे ये जुमला हम नहीं लिख सकते। हाँ, जो जवान लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, जो शहीद हो रहे हैं उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं, लेकिन ऐसा जुमला ना लिखवाएं जो कि फिर आप हमारे खिलाफ आप लोग इस्तेमाल करें। और एक हुकूमती मेंबर ने ये कहा है कि पहले वो मिले, उन्होंने कहा जी ये तो सिर्फ एक आंखों का धोखा ही है जो हम करने जा रहे हैं। तो अच्छा, खुद ही कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने भी खुद ही, एक हुकूमती मेंबर ने कहा है कि आपको भी पता है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, सियासतदानों के पल्ले कुछ नहीं है, तो कोई मामला और कोई माजरा नहीं है। तो ये बात यानी उन्होंने बता दिया। तो बाकी जो इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया है कि जो पसे पर्दा, अब आते हैं पसे पर्दा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। गो के ये जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत को कॉल की है और मैंने जो इंपॉर्टेंट शख्सियत को कॉल किया उस इंपॉर्टेंट शख्सियत ने जो है वो, अच्छा ये आ गया है इनका, इन्होंने कहा है कि आप बहुत लेट हो गए हैं। रिचर्ड ने कहा है, बड़ी खबर जो है इसमें, हाँ, जो मैथ्यू मिलर हैं, जो स्पोक पर्सन हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने जो ट्वीट किया था पाकिस्तान के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हुई थी उस हवाले से जो ट्वीट किया था, उस पे रिचर्ड ग्रेनल ने बड़ा सख्त एक रद्दमल दिया है। वो कहते हैं कि यू आर लेट एंड दिस इज टू लिटिल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली, फ्री इमरान खान। तो उन्होंने बेसिकली यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के एक अहम मेंबर ने जो बाइडन इंतजामिया, जो बाइडन हुकूमत, उसके जो स्पोक पर्सन हैं
उड़ा के रख दिया है उनको, और बड़ा नवाज शरीफ अमरीकियों के भी घर बर्बाद करवाएगा, सख्त उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। अच्छा, इसमें फर्क देखें, ये उन्होंने ट्वीट किसी पाकिस्तानी, किसी सियासतदान को, किसी अखबार को, किसी मैगजीन के हवाले से नहीं कहा, उन्होंने उसको जवाब दिया। उन्होंने ये जवाब दफ्तर खारजा के जो स्पोक पर्सन है मैथ्यू मिलर, उनको ये जवाब दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं, मैं दो चीजें पहले इस पे चले आ जाते हैं, वो मुझे याद करेगा, मैं बता रहा था। चलिए वो मैं बात मुख्तसर कर लूं, इस पे आते हैं पस पर्दा मुज़ाकरात की बात कर लें। वो मैं पस पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से मेरी एक शख्सियत से बात होनी थी, लेकिन वो मुसलसल कॉल बिजी कर रहे थे, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। वो बात होगी तो आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज मैं पस पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से बता दूं, असेसमेंट, इंफॉर्मेशन नहीं। मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत जो कि चाबी वाले खिलौने नहीं है, जो कि बड़ी सिंसियर शख्सियत है इमरान खान के साथ, मेरी उनसे बात हुई है। मैंने कहा जी जो पस पर्दा मामला चल रहे हैं उस पर आपका क्या ख्याल है? उनका यह ख्याल है कि वो कॉन्फिडेंट है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है विद इन 2 वीक्स। वो कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और ड्यू टू ये फॉरेन जो इस वक्त बयानात आ रहे हैं और जो प्रेस रिलीजेज आ रही हैं, और खासतौर पर यूरोपियन यूनियन वाला जो मामला है और ये सारी चीजें, उसकी वजह से वो कहते हैं कि उनको ये लगता है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और जो मुज़ाकरात करने वाले हैं पीटीआई की तरफ से, वो भी ये बता रहे हैं, मुसलसल कि जी चीजें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। एक चीज जिस पे मामला रुका हुआ है वो एक ये भी है कि सीज फायर चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट सीज फायर चाहती है पीटीआई से। बयानात और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट सीज फायर चाहती है पीटीआई के साथ 45 दिन के लिए। वो कहते हैं कि 45 दिन का टाइम है, 45 दिन में ब्रेक थ्रू होगा, आपको खुशखबरियां मिलेंगी, आपको अच्छी खबरें मिलेगी। और यानी कोई जाके वो कहते हैं कि यानी 45 दिन की आप बात करें तो ये आगे फरवरी का तकरीबन टाइम। लेकिन सिद्दीक साहब, कुछ मुबस्सरीन, कुछ तजिया निगार जो हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा रिचर्ड ग्रैंडल ने कि बहुत देर हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं कि अगर 45 दिन मजीद गुजर जाते हैं इन्हीं हालात में, इसी तरीके से जो चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं, तो फिर यानी कोई ये सोचे कि उसने इमरान खान पे एहसान किया है, या हुकूमत ये कहे कि जी हमने बड़ी मेहरबानी की है, इमरान के साथ मामला सेटल कर लिए हैं, तो ये मामला नहीं रहेगा। 45 दिन बाद रिहा होने वाला इमरान खान जो है वो आजकल में रिहा होने वाले इमरान खान से यकसर मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि इस बात पे मामला अड़ा हुआ है। अच्छा, दिलचस्प बात क्या है, पीटीआई को कहा गया है कितने दिन? 45 दिन। लेकिन पीटीआई ने के जो लोग हैं, जो 2-3 बंदे हैं, उन्होंने कहा कि खान साहब को 45 दिन नहीं कहना, खान साहब को 2 महीने कहने हैं, ताकि 15 दिन और मार्जिन रखें, 15 दिन का और मार्जिन रखें। ये ना हो कि 45 दिन बाद खान साहब कहेंगे ऐसी की तैसी, ये वो सारा कुछ। लेकिन अब मैं आता हूं उस बात पर, इस ट्वीट पे आता हूं और आपकी बात पे आता हूं। बिल्कुल पीटीआई के अंदर एक ये सोचा है कि हम बहुत गलत करेंगे अगर हम 45 दिन देते हैं और हम ओवरसीज पाकिस्तानी को रोकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई की स्ट्रेंथ बनी है, जो ताकत बनी है, जिस वजह से ये निजाम पीछे हटता हुआ, थोड़ा सा इम्कान पैदा हुआ है कि निजाम पीछे हटेगा, उसका क्रेडिट नंबर 1 जाता है इमरान खान को, जो जेल बैठ के भी डटा हुआ है, और नंबर 2 जाता है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, और नंबर 3 जाता है सोशल मीडिया को। पीटीआई के चाबी वाले खिलौने जो हैं, जो फैसला साज हैं, इनको कोई क्रेडिट नहीं जाता। हाँ, पीटीआई के, अच्छा जब हम कहते हैं सारे कंप्रोमाइज हैं, ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को। उससे मुराद ये नहीं है कि सारे से मुराद है कि सारे कंप्रोमाइज हैं, सारों से मुराद है कि जिन 5 लोगों के पास फैसला साजी है ना, वो 5 या 5 कंप्रोमाइज हैं, 5 या 5 कंप्रोमाइज हैं जिनके हाथ में फैसला साजी है। और ये कमेटी वाले मेंबर्स की बात नहीं कर रहा भाई, इसे फैसला साजी किसके हाथ में? अच्छा, या वो कंप्रोमाइज हैं या वो बुज़दिल हैं, डरे हुए हैं। उनमें से एक हाथ नेक नियति से समझता है कि यार हमें या तरफा तौर पे सरेंडर कर देना चाहिए, टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए, तो बेहतर होंगी चीजें। अब 5 फैसला साज कौन है? अलीमीन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौर हैं, सलमान के राजा साहब हैं, उमर अयूब हैं और शिबली फराज हैं। ये 5 पीटीआई में फैसला साज हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूं, जब हम कहते हैं सब कंप्रोमाइज है, इससे मुराद शायद खटक नहीं है, शफकत अयाज नहीं है, मीना खान अफरीदी नहीं है, सोहेल खान नहीं है, असद कैसर भी नहीं है, ठीक है, असद कैसर साहब भी ठीक है, सही है असद कैसर साहब। देखे ना, वो वही तो थे जो मुज़ाकरात के लिए गए हुए थे, वो ठीक है, वो कम से कम बस पर्दा जो भी चीजें चल रही होती है, कम से कम माँ के बाद तो वो अंदर भी सुना। अच्छा, अब मुज़ाकरात की जो कहानी है ना, इसको कंक्लूड करते हैं। इस पे आ जाए, इस पे बाद में आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने वो जो मुज़ाकराती कमेटियां बैठी दोनों तरफ से, उसमें पीटीआई ने टफ टाइम दिया और पीटीआई ने रगड़ा दिया। अच्छा, साहबजादा हामिद रजा ने बेइज्जत किया। अच्छा, अब क्या हुआ? इसाक डार ने कहा जी आपने 26 नवंबर पे बयानिया बनाया कि सैकड़ों लाशें गिरी हैं, उस वजह से पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर आ गया और आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है। और एक मेंबर ने यह भी कहा उस मीटिंग में नहीं,
उस मीटिंग में नहीं, उससे पहले उसने कहा जो कुछ आप कर रहे हैं ना पीटीआई वाले, पाकिस्तान का सोचें। अच्छा, जो कुछ आपकी ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, तो सैंक्शन तो छोटी चीज है, उससे बड़ा कोई काम हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। ओके। मीटिंग में जब इसहाक डार ने ये कहा तो कि आप लोगों ने कहा सैकड़ों बंदे मार गए हैं और उस वजह से हुआ, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि तुम ये बताओ कि बंदे 12 शहीद हुए, 13 हुए हैं या 100 हुए हैं, गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? पहले तो इस सवाल का जवाब दो, गोली क्यों चलाई? तुमने किया क्या? उन्होंने फिर सही उन्होंने, और फिर इसहाक डार ने आगे से फिर फैसला कुन जो मुज़ाकरात हैं वो ये कमेटियां नहीं कर रही, वो कहीं और हो रहे हैं। सदीक जान साहब जो हैं वो, और उनकी भी, जिनके साथ हो रहे थे उनकी भी आज मीटिंग थी एक। और अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पीटीआई की तरफ से बयान आया कि नहीं जी 2 बहुत लेट है, इतना टाइम नहीं दिया जा सके, उससे पहले इजलास बुलाएं वरना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सिविल नाफरमानी की तहरीक बिल्कुल ठीक को है, करना। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब।